कौन है? कौन है इसमें? कौन है? जय श्री राम, राधे राधे गाइस, वेलकम टू लाइफ। तो भाई मैं कर रही थी घर की सफाई। मैंने सोचा मैं कर ही रही तो व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये व्लॉग मैं अब शुरू कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे, लमसम हाँ 12 बजे शुरू किया है। तो मैं ये 2-3 वेंटिलेशन साफ़ कर चुकी हूँ। ठंडे कपड़े वो उधर रखे हैं ना, वो दिख रहा है आपको? ठंडे कपड़े मतलब सॉरी गर्म कपड़े जो ठंडी चली गई है और रखने पड़ेंगे हमें कवर, मतलब पैक करके रखने पड़ेंगे। तो वो रजाइयाँ हैं, उन्हें मैं पैक करूँगी। बच्चों के कपड़े मैं पैक कर चुकी हूँ और मेरे कपड़े बचे हैं वो भी मैं धीरे धीरे पैक कर लूँगी। भाई बच्चों के ज़रूरी थे, तो अभी बच्चों को सर्दी लगने, मतलब सर्दी नहीं लगती, लगने लगी है गर्मी, तो सोचा इनके कपड़े करते हैं पैक। तो इनके मैं कर चुकी। अभी बच्चे मेरे कपड़े वो मैं कर लूँगी, लेकिन मैंने सोचा होली से पहले सफाई की थी, होली के बाद कुछ नहीं किया, तो आज सारे वेंटिलेशन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो बताती हूँ आपको आगे। तो गैस यहाँ लगी थी मैं अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे सारे वेंटिलेशन और इतने ये गेटों की जालियाँ सारी साफ़ करनी थी, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आने लगी है। जब ये कटाई का मौसम चलता है ना, जैसे मतलब गेहूँ की कटाई चलती है तो हवाएं चलने लगती हैं, तो सारा डस्ट घर में आने लगता है और बहुत 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 ज़्यादा गंदगी फैलने लगती है। तो ये सारी जालियाँ साफ़ करने के बाद वेंटिलेशन भी साफ़ करनी है, घर की जाले झाड़नी, डस्टिंग करनी, क्लीनिंग करनी, बहुत काम हो जाता है। जबकि मैं सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी होती हूँ, लेकिन उसके बाद भी इतना काम बढ़ जाता है कि बहुत समय लगता है। तो ये सारा काम मैं घर के झाड़ू पोछा, सुबह के नाश्ते के बाद अपना डस्टिंग का काम शुरू करती हूँ। डस्टिंग का काम करके मैं लास्ट में एक झाड़ू निकाल लेती हूँ, समय होता है तो एक पोछा भी लगा लेती हूँ, वरना झाड़ू से भी साफ़ हो जाता है। अगर मैं डस्टिंग कटिंग के बाद झाड़ू कर दूँ तो क्लीन हो जाता है। तो आज जैसे भी मेरा बड़ा बेटा घर पर ही है और छोटा बेटा गया है स्कूल, तो हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर की खूब अच्छे से सफाई। भाई सफाई ज़रूरी है, होनी भी चाहिए। तो हम लगे आज अपने काम में, इनका करके छोड़ेंगे। जब कई दिन लग जाए ना तो ये एक टाइम में नहीं होती पूरी, मतलब कुछ आज कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, धीरे धीरे कर ही लेंगे। पर क्लीनिंग ज़रूरी है। कितना ये बंद है, मतलब बंद ही है यार, बस बाहर से खुला है, लेकिन फिर भी अंदर इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना। कपड़े की हालत देखो, बहुत बुरी है। गाइस देखो यहाँ का पानी इतना खारा है कि मुझे इसे साफ़ करे मुश्किल से 5-7 दिन होंगे और ये अभी ऐसी है। पर कोई नहीं गाइस, वो देखो मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। इसकी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, इसके एग्ज़ाम खत्म, तो ये पूरी हेल्प कर रहा है। माँ की हेल्प बेटा करता है, ये इसका डायलॉग है। मम्मी बेटे को माँ की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू बेटा। दिखा तो दे, अपनी शक्ल तो दिखा दे। ये करेंगे, मैं बताऊंगी जब आपको, जब मैं इसे कर दूंगी। और तो गाइस ये वही टैब है और ये वही सिंक है जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। चमकने के बाद देखिए, ये सारे निशान इसके हट गए और सिंक हो गया एकदम चमकता चमकता। और ये मैं तो साफ़ कर करके हालत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन घर चमक जाए ना तो मज़ा ही अलग है। तो बाहर वाला वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मैं पहुंच गई थी अंदर वाले वॉश बेसिन पर। भाई मतलब धूल मिट्टी भी आती है और पानी से आप जानते हैं, पानी जब खारा हो ना तो वो उसमें गंद जमनी शुरू हो जाती है। अब चाहे कायदे में तो दूसरे तीसरे दिन साफ़ होता रहना चाहिए, लेकिन इतना काम हो जाता है कि डेली मैं इनको नहीं कर पाती। हाँ 3-4 दिन में मैं इसको करती हूँ। तो आज टाइम था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा थर्सडे में काम कम होता है, तो थर्सडे के दिन मैं पकड़ती हूँ, मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। थर्सडे के दिन मैं अपनी अच्छी से डीप क्लीनिंग करती हूँ और सारा घर को चमका देती हूँ। बाकी नॉर्मली वैसी डस्टिंग, जैसे मतलब फ्रिज पे कपड़ा लगाना हो, सोफ़े की कवर साफ़ करनी हो, हल्का बहुत ऊपर से कपड़ा मारना हो, ये मैं डेली करती हूँ। पर हाँ मेन जो डीप क्लीनिंग होती है, जैसे वॉश बेसिन हो गए, सारे बाथरूम्स हो गए, झाड़ू मारने लगे, क्लीनिंग डेली नहीं कर पाती। मेन क्लीनिंग तो मेरी हफ्ते में एक बार ही होती है। भाई आप लोग दिन में मतलब कितने दिन की गैप करके क्लीनिंग करते हैं ज़रूर बताना। भाई मेरा मैं बता रही हूँ, मैं हफ्ते में डीप क्लीनिंग एक बार करती हूँ और नॉर्मल क्लीनिंग 1-2 दिन में करती रहती हूँ। मशीन में हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ और बस ये मेरा रूटीन है। आपका रूटीन क्या है वो ज़रूर बताना। और एक बात हाँ, मैंने सब चीज़ों से वॉश बेसिन को साफ़ करके देख लिया, लेकिन अगर आप हार्पिक से अपने वॉश बेसिन को साफ़ करेंगे ना, वो सच्ची में इतना चमक जाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने साबुन से, सर्फ से, लाइज़ॉल वगैरह से, मैंने हर चीज़ से साफ़ करके देखा है, लेकिन जो चमक
हार्पिक से क्लीन करने के बाद आई ना, वो कभी नहीं आई। सच्ची मेरा तो दिल खुश हो जाता है। मैं हमेशा अपने वॉश बेसिन, अपने टॉयलेट्स वगैरह तो करती ही हूँ, तो कब सभी करते हैं, लेकिन मैं अपने वॉश बेसिन भी हार्पिक से साफ़ करती हूँ और सच्ची में बहुत चमकते हैं। आपने देखा ना, मैंने बाहर वाला वॉश बेसिन साफ़ किया था, वो भी मैंने हार्पिक से ही साफ़ किया था। हाँ, मैं उसका फुल वीडियो नहीं दे पाई कि मैंने उसको किससे साफ़ किया, लेकिन हाँ, मैंने वो भी हार्पिक से साफ़ किया था और मैं इसे भी हार्पिक से साफ़ करती हूँ। लेकिन हाँ, भूल कर भी एक गलती मत करना, किचन सिंक में हार्पिक मत डाल देना, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम हो ना हो, किचन सिंक जो मतलब स्टील होती है वो हार्पिक से काली पड़ जाएगी। तो प्लीज़ ये गलती ना करें कभी, फिर बोलें कि आपने ये बताया था। नहीं भाई, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने सिर्फ जो वॉश बेसिन होते हैं ना इस टाइप के, जैसे ये है, उस टाइप के वॉश बेसिन आप हार्पिक से इजीली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन स्टील में आप हार्पिक नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें शायद मेरे ख्याल से एसिड होता हो, तो स्टील पड़ जाती है काली भाई। तो प्लीज़ ध्यान से करें और सेफ्टी से करें, क्योंकि हल्की हल्की इचिंग भी लगती है हाथों में। तो मैं तो स्क्रब के साथ करती हूँ ऐसे, मतलब होता है ना बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रब होता है जूना, उसके साथ क्लीन करती हूँ, पर हाँ, अच्छे से हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और ये हैक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करना, आई नीड योर सपोर्ट। और देखना, बेटा मेरा मेरी पूरी मदद करता है, एक पल भी मुझे अकेले नहीं छोड़ता। बेटी नहीं दी, लेकिन बेटा बड़ा ध्यान रखने वाला दिया है माता रानी। मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे और हमेशा उससे ऐसे ही मेरे साथ प्यार रहे। मेरे बेटे का मेरा प्यार भगवान बड़े होके भी ऐसे ही बना रहे। तो जो मैं मांगती हूँ वो ला के देता है, फटाफट मेरे सारे काम करता है, मेरी पूरी मदद करता है मेरा बेटा। तो थैंक यू बेटा, आई लव यू। तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँ, तेरी ढाल बनकर। तो धीरे धीरे करके यार बहुत समय खो जाता है कामों में। तो अब सिंक भी हो गया था साफ़, अब इसको ये जो क्लीनिंग ये कर रहा है, तो ये भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो फिर इसका कपड़ा धो के दे दूँगी और मेरी क्लीनिंग मतलब वॉश बेसिन की तो हो चुकी है। अभी राइट साइड साफ़ हुई, शीशा साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि लगता है कि काम 2 मिनट में होगा, पर होता नहीं है यार। काम करने के लिए तो आपको पूरा समय चाहिए। मतलब यूँ मानो 15-20 मिनट मैंने इसे दे दिए होंगे, 10-15-20 मिनट मैंने उसे दिए, डस्टिंग करी, वेंटिलेशन करे, तो आप मानो मैंने 3-4 घंटे इस क्लीनिंग में खोए हैं। खोना क्या है, साफ़ तो अपने घर किया था, तो मतलब क्लीनिंग में आराम से 3-4 घंटे लगते ही हैं, आप कितना भी काम कर लो। और मैंने और मेरे बेटे ने मिलके खूब अच्छे से घर की आज क्लीनिंग करी। यार मुझे कम ही मिलता है कि ये मेरा बेटा घर पे हो। जब भी घर पे होता है तो मेरी हेल्प करता है, हमेशा इसकी आदत है, बचपन से ही ऐसा है। इसको मेरी हेल्प करनी है, हमेशा कहता है मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं भी पूरी हेल्प करूँगा, मैं खाना भी बना दूँगा, मैं ये भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा। तो भगवान बस जैसे बोलता है ना, करवाना मुझे कुछ नहीं है, पर लेकिन जैसे बोलता है बस ऐसे ही रहे, मुझे इतना सही चाहिए, मेरे बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। है ना बेटी? हाँ, तो व्लॉग देखिएगा और मेरी तरह आप भी क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। क्लीनिंग करना ज़रूरी है भाई, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो एक एक करके सारे काम ऐसे ही मैं जैसे कर रही हूँ, ऐसे ही आप भी कर लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे वैसे अरे भाई, काम कायदे से हो तो अच्छा लगता है। आप ऊपर से फुल कर दो, वो काम अच्छा नहीं लगता। आप डीप क्लीनिंग करो, एक बार साफ़ कर दो, वो आपको मन को भी सुकून देगा कि हाँ, हमने डीप क्लीनिंग की थी और हमारा घर अच्छे से एकदम बिल्कुल क्लीन है। तो मन की शांति लो। ऊपर से साफ़ करके ये मत सोचो कि क्लीनिंग हो गई, ऐसे नहीं होती। ऐसे तो कोई भी कर ले यार, क्लीनिंग करना होता है बहुत बारीकी से, बिल्कुल हर जगह घुस के करनी पड़ती है, ये होती है क्लीनिंग। तो आप क्लीनिंग किया करो, हाथ की सफाई मत किया करो गाइस। तो ज़रूर बताना कि कैसा मेरा व्लॉग लगा और कहाँ मेरे व्लॉग में कमी लगी। नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना और ज़रूर बताना। और ये था मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए सरप्राइज़ कि सुबह 5 बजे आ गए थे मेरे पतिदेव। वेलकम फौजी साहब। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।